दोस्तों, आज की इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि बुद्धा की नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसे पैसे करके बर्बाद कर देते हैं। आज के इस कहानी के ज़रिए आप जानेंगे हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्धा अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुतों को ये भी नहीं पता कि हमारे ज़िंदगी का मूल्य क्या है, ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताएं कि जीवन का मूल्य क्या है। गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा ले आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर की सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये भी ध्यान में रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ा और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितना फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केला दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने की व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने की सिक्के लगाई। शिष्य ने टुकड़ा बेचने से मना किया तो सुनार ने उसके बदले 200 सोने की सिक्के देने के लिए भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। उसके बाद वो शिष्य एक हीरे की व्यापारी के पास गया और उनके सामने वो पत्थर का टुकड़ा रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसे रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्धा के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्धा बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपना जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से ही तुम्हारा कीमत लगाता है। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझे जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसा और दिखावे से भरी चीज़ों को समझती है। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। पैसे के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाते हैं। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसे फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद ले। कभी ये ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी काम का नहीं है, ना कभी ये सोचे कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसी नेगेटिव विचार आपके मन में आए, खुद को बस ये याद दिलाए
कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।